दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, विपक्ष में जो कांग्रेस है उसने दो सवाल सरकार पर खड़े किए हैं। पहला, जो अमेरिका ने ट्वीट किया है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन का समय हम देते हैं, इसको लपक लिया विपक्ष ने और ट्रंप के इस बात को लेकर के मोदी का आलोचना करते हुए ये बता रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने और झुक गए हैं ट्रंप के पैर पर। फलाना ठिकाना दुनिया भर के बात। वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि आप जानते होंगे कि किसी ने कह दिया कि आपका कान कौवा लेकर चला गया, तो आपको कहां जाना चाहिए? अपना कान देखना चाहिए कि कौवा के पीछे जाना चाहिए? तो ये कांग्रेसी जो चमचे होते हैं, अनपढ़ गंवार, जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का जो है कि नहीं प्रवक्ता बन जाते हैं, और इन लोगों को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, ना ही ये डाटा पर बात करते हैं, ना ही इनके पास जानकारी है। कांग्रेस प्रवक्ता बना देती है, आरजेडी प्रवक्ता बना देती है, सपा प्रवक्ता बना देती है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, एक पैसा का नॉलेज नहीं है। मोदी जी इस देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये देश इतना ये विपक्ष गिरा हुआ है, यहां लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को वोट देने वाले, सपा को वोट देने वाले, राजद को, टीएमसी को, डीएमके को वोट देने वाले को कह दीजिए कि छुट्टी का एक एप्लीकेशन लिख दो, नहीं लिख पाएगा। भले वो बीए पास हो या एमए पास हो, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। अरे तुमको अपना कान देखना चाहिए। कान पहले अपना देखो कि तुम्हारा कान है कि नहीं। कौवे के पीछे मत भागो, पहले ये तो पता करो कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कब बंद किया। कि अमेरिका ने कह दिया कि हम आपको छोड़ रहे हैं 30 दिन के लिए। कभी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया। तो अमेरिका कुछ भी कह दे, उसको लेकर के ढोल पीट रहे हैं। अरे बेवकूफों, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो शर्म करो, जानकारी करो क्या हुआ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कितना प्रतिदिन तेल आता है रूस से, पता है तुम लोगों को? एक पैसा की जानकारी नहीं, और भौंकने लगते हैं ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर भौंकने लगते हैं, ये मोदी सरकार झुक गई, ये कर गई, वो कर गई। इसका बॉस जो है पप्पू, खुद गिरा हुआ इंसान, जिसके पास एक पैसा का ज्ञान नहीं है, इसका ना धर्म है ना इसके जाति है, जब उसका संस्कार ही नहीं है, गलत ढंग से आया इस धरती पर, तो उस आदमी के पास ज्ञान होगा? मोदी किसी के सामने झुकते नहीं है। 50% जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया था तब भी रूस से तेल खरीदा रहा था, और आज घटाकर 18 किया तब भी खरीदा रहा है। कौन कहता है कि रूस ने से तेल नहीं खरीदा रहा है? हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तब ना अमेरिका आदेश देगा। अच्छा, उसका आदेश का सुबह हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कब मोदी माने हैं? रोज आता है। अगर मेरे बातों पर विश्वास आपको नहीं है तो मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूं। न्यूज 18 इंडिया के सुप्रसिद्ध एंकर अमन चोपड़ा का एक रिपोर्ट देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस महीने में कितना तेल आया और अभी भी आ रहा है। और ये चमचे भौंक रहे हैं मोदी जी ने सरेंडर कर। इनका यही नैरेटिव काम है। और इनमें जो है कि नहीं, अनपढ़ जितने हैं, बीए पास करने के बाद भी देश में अनपढ़ लोग हैं। भले डिग्री उनके पास बीए का है, बीए का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। ये जो सपा को वोट देते हैं, साइकिल को, जो लोग लालटेन को वोट देते हैं, जो हाथ को वोट देते हैं कांग्रेस को, ये सब मूर्ख हैं। कुछ भी हैं वो, कोई बड़ा सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए, लेकिन सबके सब गधे हैं। इनके पास कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट को देखिए तो कितना दिन, कितना महीना से किसी दिन तेल बंद नहीं हुआ है। रूस से आयात होता है। देखिए अमन चोपड़ा का रिपोर्ट। सबसे बड़ा सवाल ये, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया था?
भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? जब 50% टैरिफ लगा तब भी हम खरीद रहे थे और हम अभी भी खरीद रहे हैं। साहब, भारत तो लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। भारत तो कभी दबाव में आया ही नहीं। मैं आंकड़े आपको देता हूं आपकी जानकारी के लिए। दिसंबर 2025 भारत ने रूस से 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, दिसंबर 2025। फिर अगले महीने जनवरी 2026 में भारत ने रूस से 11.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। फरवरी 2026 में भारत ने रूस से 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा हर दिन। फरवरी हमने तेल खरीदना रूस से बंद किया तो कब किया? जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार घुटनों पर आ गई, वो अपने आप से सवाल पूछें, थोड़ा रिसर्च करें। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? एक पोस्ट आ गया अमेरिका प्रशासन का, जैसे मोदी विरोधियों की बाछें खिल गई, मौका मिल गया। ट्रंप प्रशासन ने एक पोस्ट किया, कहा कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने पर भारत को 30 दिनों की छूट दे रहा है। यह छूट इसलिए क्योंकि ईरान ने तेल की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की है, छूट दे रहा है। अब इसी के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने कहकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मोदी सरकार का सरेंडर हो गया, संप्रभुता को से समझौता कर लिया, अपनी सरकार गिरवी कर दी, डिप्लोमेसी का क्या हो गया, गुलाम बन गया, मोदी कठपुतली, ये वो। हमने रिसर्च की, हमें पता लगा हमने तो तेल खरीदना बंद ही नहीं किया, हम तो लगातार खरीद रहे हैं। वो एक तरफा सो कॉल्ड अपनी तरफ से बैन लगाने वाला, अपनी तरफ से हटाने वाला, भारत ने कभी बोला कि हम नहीं खरीदेंगे रूस से? कभी बोला भारत ने? कहने कि मोदी ने देश का सम्मान, मान सम्मान गिरवी रख दिया, मोदी को अच्छा इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप जो कहते हैं ब्रह्म वाक्य, ट्रंप तो कहते हैं मोदी को टफ नेगोशिएटर है, मानते हैं आप लोग? अगर ट्रंप की सारी बातें सही है तो ट्रंप तो कहते हैं मोदी टफ नेगोशिएटर है। उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान में, ट्रंप ने कहा था ना, शाहबाज को लगभग मार दिया था हमने, ऑपरेशन सिंदूर में बचा लिया, ट्रंप ने मारा आप लोगों ने। आप तो कहते ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते थे। मतलब ट्रंप की बातों को ब्रह्म वाक्य मानकर हंगामा मचाने की जल्दबाजी में विपक्ष ये भूल गया साहब कि अमेरिका भारत को तेल खरीदने की छूट तो तब देगा ना जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया हो। फैक्ट तो यह है कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना कभी बंद किया ही नहीं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हमने जब रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया तो कोई कह रहा है कि हम तेल आप खरीद सकते हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? इससे क्या लेना देना है? जब टैरिफ उतना ऊपर था तब भी खरीदे, आज भी खरीद रहे हैं और कल भी खरीदेंगे। जिसको जो करना होगा वो कर लेगा। दूसरे बात का जवाब कि तेल का आयात कम क्यों हो गया? अरे बेवकूफों, अनपढ़ों, गंवारों, जाहिलों, कांग्रेसियों, सपाइयों, कम पढ़े लिखे हो तुम लोग। तो पढ़े लिखे तो हो नहीं, जानकारी तो है नहीं। तुम लोगों के दादा के राज में, कांग्रेस के राज में सड़कें नहीं हुआ करती थी, गड्ढा हुआ करती थी, उस पर गाड़ियां जो चलती थी रेंग रेंग कर चलती थी, ईंधन ज्यादा खर्च होता था इसलिए ज्यादा मंगाना पड़ता था। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं था तो वहां जाम लगता था। टोल टैक्स पर फास्टैग नहीं था, जाम लगता था, उसमें ईंधन जलता था। आज हर गांव को, हर शहर को फाइन से फाइन सड़क से जोड़ दिया गया है। गाड़ियां फर्राटे उठा के चल रही है। जहां तक जाने में पहले 3 लीटर तेल लगता था, अब 1 लीटर लग रहा है। पहला बात। दूसरा बात, रेलवे उस समय तेल पर निर्भर किया करती थी और आज रेलवे जो है कि नहीं पूरा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक से चल रही है, तो तेल का डिमांड कम होगा ही। आज जो है कि नहीं हर शहर में इलेक्ट्रिक बसें, कार और व्हीकल चल रहे हैं बिना तेल वाले, बैटरी वाले, तो तेल का डिमांड कम नहीं होगा। तो जब कम होगा तो और अच्छा ना है। तेल जब हम कम खरीदेंगे, कम हमारे पास खपत है, हम इलेक्ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं, हर घर में जो है कि नहीं बिजली पहुंच गया, हर गांव में लाइन पहुंच गया, तो लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है। तो इससे ईंधन बच रहा है और उस बचना के कारण, उस बचाव के कारण हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। ये कौन समझाएगा तुम लोगों को? बेवकूफ हो, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बेवकूफ ही न है, जो इस बात को समझ नहीं सकता
कि गड्ढे में चलने वाली सरकार जो कांग्रेस की थी, गड्ढे में जो चलती थी, जमाना हुआ करता था कि एक अपराधी अपराध करके भाग रहा है तो पुलिस पकड़ नहीं सकती थी, क्योंकि सड़क ठीक था ही नहीं, पुलिस की गाड़ी चल नहीं सकती थी। और आज यूपी में देखो, अपराधी अपराध करके अगर 100 के स्पीड से जा रहा है तो पुलिस उसके पीछे 125 के स्पीड से पकड़ लेती है और वो काम हो जाता है। तो अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है देश में। हर जगह हाईवे है, रोड है, सब बढ़िया सड़क बन गया है, हर जगह बिजली तब उपलब्ध हो गई है, तब ना तेल की खपत कम हो गई है। तो तेल की खपत कम हो जाएगी तो और अच्छा ना है, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, बचत होगी, हम तृतीय अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे। ये सोच है मोदी की। और तुम बेवकूफों की टोली, कांग्रेसियों, चमचों और सपाई चमचों, तुम लोगों के पास ज्ञान है, एक पैसा का ज्ञान नहीं रखते हो, बिना ज्ञान के आकर सोशल मीडिया पर भौंकते रहते हो, कुछ भी अनाप शनाप। मोदी ये कर दिया, सरेंडर कर दिया, ये कर दिया। मोदी सरेंडर करने वाला आदमी है और योगी सरेंडर करने वाला आदमी है। घर में घुस कर ठोकता है जिसका नाम मोदी है, पिछवाड़े में ठोकता है जिसका नाम योगी है। तो इसलिए इस चीज को आप जानिए और इन चमचों को लथाड़िए, जो कांग्रेस को वोट देते हैं, जो साइकिल को वोट देते हैं, जो ललटेन को वोट देते हैं, जो टीएमसी को वोट देते हैं। देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये जाति के नाम पर और अपने संप्रदाय के नाम पर ये लोग लूटने वाले हैं, जानकारी तो है नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और बात था, लेकिन मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।